यौम विलादत बासआदत हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पूरे आलम के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात का हुआ इनेकाद। दरगाह हज़रत बल में हर नमाज के बाद मोए मुक़द्दस की ज़ियारत से ज़ायरीन हो रहे हैं मुस्तफ़ीद। गली मोहल्लों से मीलाद के जुलूस हो रहे हैं बरामद। मेंढर पूंछ में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प 90 दिन में दाखिल। अब तक झड़प में फौज के नौजवान हुए जान बहक। फौज ने मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर की शुरू। और कश्मीर में हालिया हिलाकतों के बाद गैर रियासती मजदूरों की रवानगी का सिलसिला लगातार जारी। पूरे कश्मीर में अलर्ट के साथ साथ हसास मकामात पर तलाशी कार्रवाई और फोर्सेस की तैनाती में इजाफा। नाज़रीन आदाब, सपहर के 4:02 हुआ चाहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी के साथ श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से तकरीबात का इनेकाद दुनिया भर में हो रहा है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी आज इस दिन के हवाले से तकरीबात का इनेकाद जारी है। और साथ ही साथ आप जानते ही हैं कि 12 रबीउल अव्वल की शबखानी के पेश नज़र दरगाह हज़रत बल में शबखानी भी की गई और उसके बाद आज हर नमाज के बाद यहाँ पर जो तकरीबात के दौरान मोए मुक़द्दस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी कराई गई। और इस तरह से ये रूह परवर मनाजिर यहाँ पर आप देख सकते हैं। दरगाह हज़रत बल के मनाजिर हम आप तक पहुँचा रहे हैं, चूँकि एक तरफ कोविड और कोविड के बीचों बीच इस तरह की तकरीबात होना, क्योंकि रबीउल अव्वल का मुतबरक महीना चल रहा है और इन मुतबरक अयाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के हवाले से जहां मुस्लिम उम्मा में काफ़ी खुशी पाई जा रही है, वहीं पर उनकी विलादत के हवाले से दुनिया भर के अंदर और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ये तकरीबात मुनक़्क़द हो रही हैं। और 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जहां आज दरगाह हज़रत बल के अंदर हर नमाज के बाद मोए मुक़द्दस की निशानदी भी की जा रही है और सुबह यानी नमाज फज्र और नमाज ज़ोहर के बाद भी यहाँ पर ज़ायरीन जो यहाँ पर आए हुए थे उन्हें ज़ियारत कराई गई है। बात आपने देखी। उसके बाद दरगाह हज़रत बल में ही आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आए हुए थे और उन्होंने नमाज ज़ोहर दरगाह हज़रत बल में ही अदा की और उसके बाद वो भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुक़द्दस के हवाले से यहाँ ज़ियारत के लिए इंतज़ार में थे। हालांकि उन्होंने नमाज ज़ोहर यहाँ अदा की दरगाह हज़रत बल के अंदर और उसके बाद अपने दीगर रुफ़का के हमरा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ ज़ियारत कर रहे हैं। और ये मंज़र आप देख रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और श्रीनगर बडगाम गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मेंबर पार्लियामेंट और उनके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो भी मोए मुक़द्दस की ज़ियारत के लिए यहाँ पर आए हुए थे और इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के कुल्हुम अमन के लिए भी खुसूसी दुआ की। और इस दौरान दरगाह हज़रत बल में भी कश्मीर की मौजूदा हालात के पेश नज़र आहुजारी की गई। रिक्कत आमेज़ मनाजिर भी यहाँ पर देखे गए। अलग अलग जो ज़ायरीन यहाँ पर अलग अलग इलाकों से आए हुए थे। तो इस तरह से कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इस तज़ब्ज़ुब और इन पुरआशूब हालात से निकलने के लिए भी यहाँ पर आज आहुजारी हुई है। जनाब बस प्रत वरी तुम वो कि कल आव ये दरवाज यल त्रावन तो वन रात शब खानी आज जश्न मिलाद नबी यकीन आज जुमा आज मिलाद नबी आज शाम सारी समित तो इंशाअल्लाह आज गई सारे गुनाहन मगफिरत
तो मे पूरा उम्मीद मुसीबत आमुत पेश सह गो दूर लूक आमुत गामो शहरों पे जनाब लोग वन कम बासान तक फर्क वन पतमिस मज तिकाज वन लुकन सही पता कि सह गो यल सही पे नत वनकस ये पान तक इंशाअल्लाह पूरा कश्मीर सोरे दुनिया मुसलमान ये तिम गसन आबाद तिम रोजन कामयाब तिमन थाई सेहत सलामत अल्लाह ताला तिहद बच्चे गसन आबाद तिमन दी इल्म अकल बे दियक सब्र बे दियक हौसला खुदा ताला करक बंद क्या तो मे पूरा उम्मीद कि खुदा ताला त्राय न गरीबन कशीर लुकन पत्थर क्या जनाब बह साइबुक बडगाम पे प्रत वरी जनाब बस प्रत वरी नाज़रीन, आप जानते हैं कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अलग अलग जगहों से भी आज जुलूस बरामद हुए, जिस दौरान बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन और उसके साथ साथ मर्द भी इन जुलूसों में शामिल दिखे और वो इन जुलूसों के दौरान इस्लाम के हक़ में नाराबाजी कर रहे थे। और उनका मानना है कि आज का दिन 12 रबीउल अव्वल, जिससे विलादत बासादत हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से काफ़ी अहमियत का हामिल तस्वुर किया जाता है और इस दिन को बाइस मसरत भी तस्वुर करते हैं। और इसी वजह से जो मुख्तलिफ मुसलमान अलग अलग इलाकों में इस दिन के हवाले से खुशियाँ भी मना रहे हैं। और इस दौरान ये ताकीद भी मुख्तलिफ मुफ्तियाई किराम और उलमाई किराम की जानब से किया जा रहा है कि जो इस्लाम की असल तालीमात है उन पर अमल पैरा होना वक्त की बहुत ज़रूरत है और इन्हीं तालीमात की बदौलत ही इंसान आज के इस पुराशूब दौर के साथ साथ जो सूरत हाल बनी हुई है उससे निकला जा सकता है। इस मिलाद का यही मकसद है और यही मुद्दा है कि जो हमारी आने वाली यूथ है, आने वाली नस्ल है, इनके दिलों में इश्क़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पायवस्त हो जाए, उजागर हो जाए, क्योंकि इश्क़ रसूल ही वो दौलत है जिसके ज़रिए से इंसान इस दुनिया में भी कामयाब है, इंशाअल्लाह कब्र में भी कामयाब है, इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब। हमने हाजिरी दी, वहाँ पे भी हमने दुआ यही मांगी इस मुक़द्दस दिन पे कि जिस वबा में और जिस खासकर इन हालातों में से हम इस वक्त दो चार है, अल्लाह ताला हमें इससे जल्द से जल्द हमको आज़ाद करे और जो मुश्किलात है अल्लाह ताला हम सबको उन मुश्किलात को आसान करे। और खासकर हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को यक रोए और हम सब मुसलमानों में इत्तेफाक रखे। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो तकरीबात हुई हैं उस हवाले से मुफस्सल कवरेज हमने आप तक पहुंचाई है और रात देर गई तक जितने भी हमारे बुलेटिन्स हैं उनके ज़रिए आप ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खुसूसी जो ट्रांसमिशन है वो भी देखेंगे। लेकिन बात करते हैं कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि काफ़ी वक्त से हम देख रहे हैं कि पहले कश्मीरी मुसलमान, उसके बाद जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग और उसके बाद हम देख रहे हैं कि गैर रियासती मजदूर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कई सारे लोगों को अभी तक जाम बहक भी किया गया है और उसके बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानब से इस पर तनकीद भी हुई है और सरकार को हद तनकीद का निशाना बनाया गया है, क्योंकि सरकार का काफ़ी वक्त से यही मिशन है और यही प्लान है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है वो खुशगवार है और न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि मुल्क कश्मीर से बाहर भी यही तासुर दिया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब सूरत हाल बेहतर है। लेकिन आप ये मनाजिर देख सकते हैं और कल से ही हम दिखा रहे हैं आपको कि अलग अलग इलाकों में जो गैर रियासती मजदूर यहाँ पर रह रहे थे और उसके बाद यहाँ पर काम कर रहे थे वो अब वापसी कर रहे हैं, यानी अपने अपने इलाकों की तरफ जा रहे हैं। अब कश्मीर से वो बाहर चले जा रहे हैं। लगभग हर सीजन में हम देख रहे हैं कि लगभग 2 से 2.5 लाख के करीब मजदूर मुख्तलिफ रियासतों के, खासतौर पर बिहार, राजस्थान, पंजाब और यूपी से कश्मीर आते हैं, जो तरखान और उसके साथ साथ अलग अलग कामों के साथ वाबस्ता है और यहाँ पर मजदूरी करते हैं और उसके बाद अपने निवाले का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन जो कश्मीर के अंदर सूरत हाल कुछ दिनों से बन रही है, उसके बाद न सिर्फ ये गैर रियासती मजदूर अब वापस जा रहे हैं बल्कि पूरी बस्ती अब काफ़ी खौफजदा हो गई है। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं तो कुछ इलाकों में इंटरनेट की फैसिलिटीज भी आज बंद की गई हैं। ये कल से यहाँ पर बंद थी। कुछ हसास इलाके कश्मीर के अंदर और ख़ासतौर पर श्रीनगर के अंदर, वहाँ पर न सिर्फ फोर्सेस की गश्त बढ़ा दी गई है बल्कि इन इलाकों में तलाशी कार्रवाई भी शुरू की गई है।
अलर्ट जारी किया जा चुका है और इसके साथ साथ श्रीनगर के एयरपोर्ट की तरफ आने वाला जो रास्ता है वहां पर भी बारीक बीने से तलाशी की जा रही है और उसके बाद यहां से लोगों को जाने की इजाजत दी जाती है। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये श्रीनगर के हवाई अड्डे की तरफ आने वाला रास्ता है और यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर सीआरपीएफ या बाकी जो फोर्सेस का अमला है वो पहले मुसाफिरों को रोकते हैं, पूछताछ करते हैं और उसके बाद कतार में रखते हैं और उसके बाद ही उन्हें एयरपोर्ट की तरफ आने की इजाज़त दी जाती है। यूँ तो श्रीनगर के एयरपोर्ट पर हमेशा सिक्योरिटी टाइट ही रहती थी, लेकिन जब से खुफिया इदारों को कुछ इतलात मिली हैं उसके बाद श्रीनगर के हवाई अड्डे पर भी ये गश्त बढ़ा दी गई है। क्या वजूहात है और क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ है हमारे साथी सईद रूफ फारूकी और सनम एजाज। हम दोनों का इस्तकबाल करना चाहेंगे जो हमें बताएंगे कि इस वक्त, पहले रूफ के पास चलना चाहूँगा, रूफ जाना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो गैर रियासती मजदूर अब वापस जा रहे हैं, कुछ एक इलाकों में इंटरनेट को भी बंद किया गया है, किस नज़र से देखते हैं और इस पर सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या व्यू है? शायद उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर घर की तरफ जाने की इजाज़त ही जाती है, बल्कि उन्हें यहाँ रोकने के लिए कोई जोर ज़बरदस्त भी नहीं है और उन्हें मोटिवेट भी नहीं किया जाता है। बिल्कुल हिलाल, देखिए गैर रियासती जो मजदूर है पिछले कई दिनों से अगर बात करें, जब ये हादसा रूनुमा हुए उसके बाद जो अलग अलग बयानात इस हवाले से आ रहे हैं, कई लोग जो है वो घर जाना चाहते हैं और सरकार से मदद मांग रहे हैं, मगर बेशतर ऐसे भी लोग हैं जो यहीं पे रहना चाहते हैं, क्योंकि जो ब्रिकलिंग्स में लोग काम करते हैं वो कह रहे हैं कि उनको कोई खतरा नहीं है। अगर वो 20 सालों से यहाँ पे 30 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको आज तक किसी ने कुछ कहा भी नहीं है और वो यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन किसी को रोकना नहीं चाहती। अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो स्टैंड जो है वो क्लियर सामने नहीं आ रहा है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन उनको यहाँ से वापस भेजने के लिए कोई इकदाम उठा रहे हैं या उनको रोकने के लिए यहाँ पे काउंसलिंग की जा रही है या मोटिवेट किया जाए, सबसे कोई भी बात सामने नहीं रखी गई है। आप बेशतर इलाकों से लोग निकल रहे हैं, जो जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि वापस जा रहे हैं और बयानात जो है वो मुख्तलिफ आ रहे हैं। जो भी लोग बात कर रहे हैं वो अलग तरीके से अपनी जो बात है वो सामने रख रहे हैं। सरकार का व्यू पॉइंट क्या है अभी सामने नहीं आ रहा है, मगर जरूर यह है कि एक खौफ और दहशत जरूर है कि वो बाहर के लोगों को नहीं है, माइनॉरिटी को नहीं है, बल्कि यहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनको भी वो खौफ और दहशत है, वो भी उस खौफ और दहशत में है। बिल्कुल, हर कोई अभी खौफ और दहशत के इस माहौल से जूझ रहा है। सनम एजाज भी इस वक्त हमारे साथ है। सनम, जानना चाहेंगे कि एक तरफ जो भी लोग इसके पीछे हैं वो अपना काम करने में अभी तक कामयाब नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन अभी इसको ठीक तरह से कूप अप या टैकल करने में नाकाम नजर आ रही हैं, या नए जराए ढूंढे जा रहे हैं कि किस तरह से इसको टैकल किया जाए। और जिसके राव से हम देख रहे हैं कि न सिर्फ इंटरनेट सहूलियात कुछ इलाकों में बंद की गई है, बल्कि जो हसास इलाके हैं वहां पर भी तैनाती बढ़ा दी गई है। शहर के अंदर हम पहली बार तकरीबन देख रहे हैं कि अब जनाना पुलिस फोर्स को लगा दिया गया है, जो बारीक बीनी से तलाशी कर रही हैं खवातीन का भी। तो सिनेरियो को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या पुलिस ने भी या फोर्सेस ने भी अब हिकमत अमली को तब्दील करते हुए इसका काउंटर करने में किसी हद तक आप समझते हैं कामयाब हुए? जब सामने वाला पता हो, मालूम हो कि कौन है और किस तरह से वो कर रहा है और उसके पीछे का क्या मुद्दा और मकसद है। लेकिन अभी तक जो हमारे जराए वो यही कहते हैं कि अभी तक फोर्सेज, सरकार, ये सभी इदारे जो अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो सके कि कौन लोग हैं, इसके पीछे कौन है और ये क्यों, इसके पीछे तक क्या है। ये साफ जाहिर है, जब तक ये मालूम हो जाएगा, जब तक एजेंसी को ये पता चल पाएगा कि इसमें फलानी आदमी इन्वॉल्व है, फिर उससे वो पता चल आगे कर सकते हैं कि कौन है और उसके पीछे क्या है। तो इस वक्त हवा में तीर छोड़े जा रहे हैं और इस हवा में तीर छोड़ने की वजह से इस वक्त ये सिचुएशन है। कुछ तजुर्बात किए जा रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि इंटरनेट की बंद है, कुछ इलाकों में इंटरनेट का बात किया और कुछ वहाँ तक तो नहीं माना गया कि इंटरनेट बंद हुआ, लेकिन गाँव पे इंटरनेट बंद था। इसके बाद कुछ और इलाकों में, शहर के कुछ दूसरे इलाकों में इंटरनेट बंद था, कुछ वक्त के लिए बंद था, लेकिन ये तजुर्बा एक बार फिर से रुख करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं अपने पैनल से गुजारिश करना चाहूँगा कि उनका ऑडियो ठीक किया जाए। उनका ऑडियो साफ नहीं आ रहा है, लेकिन जब तक सनम का ऑडियो ठीक हो जाता है तब तक रूप में आपसे जानना चाहूँगा। खबरें ये भी आ रही हैं कि NIA अब इस मामले की तहकीकात करेगी और ये तब किया जाता है जब जम्मू कश्मीर पुलिस काफ़ी वक्त से प्रोफेशनल ड्यूटीज़ जम्मू कश्मीर के अंदर अंजाम दे रहे हैं और उसके बाद उनसे ये काम लेना और जो NIA है उनको सौंप देना, किस नज़र से इसको सिक्योरिटी एक्सपर्ट देखते हैं?
बिल्कुल हिलाल, देखिए जो किलिंग्स हो रही हैं और जो लास्ट में जो किलिंग्स हुई है जो ज़िला कुलगाम में हुई है, उस हवाले से बात करें तो अब सरकार ने फैसला लिया कि ये जो सारा मामला है, जो तहकीकात की जाएगी, अब जो जांच पड़ताल की जाएगी वो एनआईए के जरिए की जाएगी। और ये पहली बार नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से जो भी मामला कोई सरकार के सामने आता है तो उसको अब एनआईए के सौंपा जा रहा है और वही तहकीकाती अमल को फिर आगे बढ़ा रहा है। और ये मामला भी है जहाँ पे किलिंग्स हुई है, सिविलियन की किलिंग्स हुई है या जो गैर रियासती बाशिंदे हैं उनकी किलिंग्स हुई है। अब इसको लेकर जो तहकीकाती अमल है जम्मू कश्मीर पुलिस जो आज तक कर रही थी, और जम्मू कश्मीर पुलिस ने शायद उस तरीके से जो तहकीकाती अमल को आगे नहीं बढ़ाया, इस वजह से सरकार का फैसला कि फिलहाल उसको जो है एनआईए आगे बढ़ाएगी उस तहकीकात को, और क्या कुछ सामने आएगा वो जरूर जो है उस पर सरकार की नजर रहेगी कि एनआईए के जरिए जो तहकीकात होगी उसके बाद क्या कुछ सामने आएगा उस पर सरकार की नजर जरूर रहेगी। क्योंकि अब कहीं ना कहीं मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है कि आखिरकार ये जो नामालूम बंदूक बरदार है ये कौन है और ये किलिंग क्यों हो रही है, क्या वजह है। क्योंकि यहाँ के आम आदमी से लेकर यहाँ के सियासतदान जो है वो भी रद्द-ए-अमल अपना पेश कर रहे हैं। किसी को भी इसका पस मंजर मालूम नहीं है, अभी भी तजब्जुब के शिकार लोग हैं। और उसके साथ साथ सलम से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ एक तरफ किलिंग्स हो रही हैं और उसके बाद जो गैर रियासती, चाहे वो यूपी से ताल्लुक़ रखते हों, बिहार से ताल्लुक़ रखते हों या दूसरे स्टेट से ताल्लुक़ रखते हों, अब वो वापस अपने जो मकामी इलाके हैं, आबाई इलाके हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन हमने देखा कल से ही इन किलिंग्स को पाकिस्तान के साथ जो क्रिकेट मैच हिंदुस्तान का होने वाला है उसके साथ भी जोड़ा जा रहा है। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर की जानब से उस पर बयान भी आया कि पाकिस्तान के साथ जो क्रिकेट मैच होने वाला है उसको पाबंदी होनी चाहिए, वो बाइकआउट होना चाहिए। नंबर 1 असदुद्दीन ओवैसी का भी हमने बयान देखा कि उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि एक तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल हो रही है, चाइना के बॉर्डर्स पर क्या कुछ हो रहा है, और दूसरी जानिब जो हिंदुस्तान है वो क्रिकेट मैच खेलेगी, T20 खेलेगी। और उसके साथ साथ भी आम आदमी पार्टी ने भी अब इसे अपना सियासी मिशन बनाया है, यानी सियासत अब इन किलिंग्स के साथ जुड़ गई है। राकेश टिकैत का बयान सुनते हैं तो उनका मानना है कि गांव के लोग यही कहते हैं कि आखिर ये सब इलेक्शंस के दौरान ही क्यों होते हैं। इस पर मुख्तलिफ सियासी मुबस्सरीन का क्या रुख है, उनका क्या कुछ कहना है। देखिए हिलाल, हमें दो चीजें बात देखनी पड़ेंगी। एक ये कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट मैच है वो इंडिया और पाकिस्तान का कोई बायलैटरल मैच नहीं है, वो इंटरनेशनल फोरम पे है और वहां पे कोई भी विड्रॉ नहीं कर सकता है। अब अल्लाह ना करे अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग जब भी हो, लेकिन फिर भी वो मैच जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है तो इसलिए उससे वॉकआउट नहीं किया जा सकता है, और जो भी टीम वॉकआउट करेगी उसको बड़ा खसारा उठाना पड़ सकता है, तो वहां पे नहीं है। लेकिन एक चीज है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अगर हम सोशल मीडिया पे नजर डालें, खासतौर पे हिंदुस्तान का जो सोशल मीडिया वो हम देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया में यूं लग रहा है कि कोई जंग छिड़ चुकी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। इस सारे के पस मंजर में जिस तरह वहां के जो वहां की जो ब्यूरोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज है, वो जो बयान दे रही है, उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हमने सोशल मीडिया से देखा, पाकिस्तान में इस तरह से लग रहा है जैसे जंग हो चुकी है, और अब की बार ना जमीनी जंग है ना हवाई जंग है, बल्कि समुद्री रास्ते से कोई न कोई है। कराची और आसपास के इलाके जो है वहां जब का जो सोशल मीडिया वो बता रहा है कि कोई बहुत बड़ा तो है, और साफ जाहिर है अगर इस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, क्योंकि हम पाकिस्तानी मीडिया को मैं सुबह से मॉनिटर कर रहा था, वहां ये लग रहा है कि अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे, दौरे के दौरान यहां बहुत से अहकाम जारी करेंगे और उसके बाद कुछ बड़ा होने वाला, ये पाकिस्तान का सोशल मीडिया बता रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान इस वक्त उस सिचुएशन में है जहां पे कोई बड़ा जो है मार्का नहीं हो सकता, कोई बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ, ये झूठ-मूठ के वाक़ात हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ममालिक कोविड की वजह से दोनों ममालिक की हालत जो है वो बहुत खराब है। तो इस बात है, लेकिन सियासी खेमे हम देख रहे हैं काफी सरगर्म है। चाहे राकेश टिकैत की बात करेंगे, आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इसे अपने एंगल से देख रहे हैं, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी सरगर्म इसमें नजर आ रही है। तो हर कोई पार्टी इन किलिंग्स पर अब बहस मुबाहिसा करने लगे हैं, बयानात शुरू करने लगे हैं। आखिरकार वही होना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन होगा, लेकिन सियासत खुलकर हो रही है। देखिए हिलाल, सियासतदानों को सियासत करनी है और ऐसे मौके पे वो सियासत ना करे तो कब करे, सरकार को कब इल्जाम न दे, सरकार को मोर्द इल्जाम कब न ठहराए तो कब हो ही नहीं सकता है। लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़े उतार फेर भी देखे जा रहे हैं। जानकार हमारे जो है, जो हमारे टॉप सोर्सेज है, वो ये भी बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस वक्त प्रेशर आ चुका है और इस प्रेशर में जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चुनाव का ऐलान भी कर सकती है। और जहां हम पहले ये भी कहते थे कि डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद चुनाव होंगे, प्रेशर जो इस वक्त बना है खासतौर
खासतौर पे जो इस वक्त सिचुएशन कश्मीर की बनी है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑप्शन ये भी है, कुछ एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी राय दे रहे हैं कि फौरन जम्मू कश्मीर में चुनाव किए जाएं ताकि जो सिचुएशन है इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट होने से, इसको बाहर कंट्रोल से बाहर जाने से रोका जाए। तो इस तरह के सभी कोशिश की जा रही है और ये कोशिशें जो है, जब अमित शाह उन्होंने आज वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात की, उन्हें भी कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ब्रीफ अप किया। जब वो कश्मीर का दौरा करेंगे तो माना यही जा रहा है कश्मीर के दौरे के साथ ही वहां पे एक बड़े पैमाने पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिशफल होगा और उसके साथ साथ चुनावों के हवाले से कोई फैसला जो है वो अमित शाह यहां से जाके लेंगे। बिल्कुल सनम, ये बिल्कुल मुस्तकबिल में ही देखा जा सकता है कि चुनाव कब होते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन भी अब अपना जो रिपोर्ट है वो दायर करने वाला, लेकिन रूप आखिर पर आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि गैर रियासती मजदूर जिनकी तादाद तकरीबन हर सीज़न में हम देख रहे हैं कि 2 लाख से 2.5 लाख के करीब कश्मीर में रहते हैं और दूसरी जानिब कश्मीर भी जब हम मजदूर के नुक्ते नज़र से देखते हैं तो फुली डिपेंडेंट है आप इन पर और पूरी तमीर और तरक्की जो है उन पर ही डिपेंडेंट है। तो क्या आप समझते हैं कि अगर ये गैर रियासती मजदूर यहाँ से वापस जाते हैं, आम मुबस्सिरीन जैसा कहते हैं कि इससे जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंजरनामे पर भी कारी ज़रब लग सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो सरकार ये दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, फिर जब यही 2-2.5 लाख मजदूर वापस अपने अपने रियासतों को जाएंगे और 2.5 लाख लोगों से मिलेंगे, उनके साथ जम्मू कश्मीर की सिचुएशन डिस्कस करेंगे, तो कहीं ना कहीं कश्मीर की जो सिचुएशन है मुल्क के आवाम तक पहुंचेगी कि जो सरकार कहती है कि सब कुछ ठीक ठाक है, उस दावे पर भी फिर कारी ज़रब लग सकता है। क्योंकि मैसेज यहाँ से जो ये गैर रियासती मजदूर लेकर जाएंगे वो कभी भी मतलब अमन के हक में इस वजह से नहीं होंगे क्योंकि सरकार उसका दावा कर रही है। बिल्कुल हिलाल, देखिए सरकार के दावे जो है जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है और इन हालात में जब यहाँ से ये लोग जाएंगे और ये बात जो है ये अब घर जाएगी कि किस तरह कश्मीर का माहौल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं सरकार के दावे जो है वो गलत साबित हो रहे हैं। और दूसरा ये बड़ा सवाल है कि अब ये गैर रियासती मजदूर जो यहाँ पे हैं, इनसे जो डेवलपमेंटल अगर हम प्रोसेस की बात करें, बेशक वो रुकेगा क्योंकि यहाँ पे हर एक काम जो है अब इन्हीं लोगों से लिया जाता था। यही तरखान भी बने हैं, यही जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स काम हो रहे हैं, जो ठेकेदार जो काम कर रहा है यही लोग जो है इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर भी एक बड़ा असर पड़ेगा। और सरकार, सवाल यह है कि सरकार ने इनको रोकने के लिए कोई खातिर का इंतजाम नहीं किए हैं और ना कोई मैसेज इनके लिए कि आप यहाँ पे रुके, आप काम करें, हालात बेहतर हो सकते हैं। इस पे भी सरकार की खामोशी है और ये खामोशी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है, बिल्कुल बड़ा सवाल उठा सकती है। फिलहाल रूफ और सनम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में अपने तअस्सुरात देने के लिए और जो मुख्तलिफ मालूमात हैं हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए। लेकिन इस सब के बीच जो सूरत हाल कश्मीर के अंदर बन रही है, इसमें हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो इन वाक़ात की मज़म्मत ही कर सकते हैं और वो बाज़ाब्ता इन वाक़ात की मज़म्मत भी कर रहे हैं। और इस वजह से JK नेशनल फ्रंट की जानिब से आज श्रीनगर के अंदर एक प्रोटेस्ट भी हुआ है और इस प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने ऐसे वाक़ात की मज़म्मत की है और मुजाहिरों ने आज यहाँ पर यही कहा कि जो भी इन हलाकतों के पीछे या इन वाक़ात के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। और कश्मीर के अंदर जो अलग अलग नोशंस हर वक्त ऐसी किलिंग्स को लेकर आते हैं, तो इस वजह से इनका मुतालबा है कि इन हलाकतों की भी तहकीकात होनी चाहिए। जो भी है इनोसेंट किलिंग जो भी है सबकी मुनासिब तहकीकात हो और आज़ादाना तहकीकात और जो हमारी एजेंसीज है सक्षम है तहकीकात करने में। लेकिन क्या पता है क्या सियासी मसलाती हैं उनको पूरी तरह से साफ शफाफ तहकीकात के लिए नहीं करने देते हैं। आज सिंगल पार्टी रूल है, आज सिंगल पार्टी रूल है हिंदुस्तान में और हमें पता है अगर चाहेगा बीजेपी तो कोई मजबूत फैसला ले, एक आज़ादाना एक इनका तो जो तहकीकात है और उनको नंगा किया जा सकता है अगर वो चाहेंगे तो। जो हमारे पिछली सरकारों में जो हमारे मिनिस्टर रहे हैं, जो सियासी पार्टियों में रहे हैं बड़े बड़े लोग और कल एक पार्टी में थे आज किसी और पार्टी में रहे हैं, उनके रोल की भी तहकीकात होनी चाहिए। नाज़रीन, आप जानते होंगे कि मेहंदर पूंछ के अंदर जो एनकाउंटर फौज और मिलिटेंटों के दरमियान जारी है वो 90 दिन में दाखिल हो चुका है। 9 दिनों के दौरान अभी तक किसी भी मिलिटेंट को तकरीबन नहीं मारा जा चुका है। नहीं, इन खबरों की अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई है। कोई शक नहीं कि कुछ मीडिया इदारों की जानिब से, खासतौर पर नेशनल मीडिया इदारों की जानिब से अगरचि कुछ मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर वहाँ पर चलाई भी गई, ताहम फौज की जानिब से उन खबरों की कोई तस्दीक अभी तक नहीं हुई है और ना ही पुलिस की जानिब से भी उन हलाकतों की कोई तस्दीक नहीं हुई है। बल्कि
अभी तक जो इस मेंढर के इलाके में, पूंछ के इलाके में जो अलग अलग लोकेशंस पर यह एनकाउंटर हुआ, वहां पर अभी तक 9 फौजी जवान जाम बहक हुए हैं, उसकी तस्दीक हो पाई है। बल्कि मिलिटेंट्स का सुराग अभी तक फोर्सेस को या फौज को पता नहीं चल रहा है, और यही वजह है कि पता बोरी मेंढर का जो इलाका है अब उससे पूरी तरह से घेरे में लिया गया है। फौज की गश्त वहां पर बढ़ा दी गई है, फौज की जो नफरी है उनकी तादाद भी वहां पर बढ़ा दी गई है। अलग अलग तरीके से इस एनकाउंटर को यहाँ पर शुरू किया गया है और अलग अलग तरीके से इसकी अभी जांच भी हो रही है, और साथ ही साथ जितने भी लिंक्स इस हवाले से मिल रहे हैं, ऐसे अफराद की गिरफ्तारी भी हो रही है, उनसे पूछगछ भी हो रही है। लेकिन अभी भी फौज किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है कि आखिर ये मिलिटेंट कहां पर है और उन्हें अभी तक न्यूट्रलाइज क्यों नहीं किया गया, उन्हें अभी तक जाम बहक क्यों नहीं किया गया। इस हवाले से फौज भी अब नई हिकमत अमली तरतीब दे रही है ताकि जो यहाँ पर नुकसान हुआ है उसका बदला लिया जा सके। नाज़रीन, आखिर पर बात करते हैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर की, क्योंकि डायरेक्टर एग्रीकल्चर की जानिब से आज जो उनका मरकजी दफ्तर श्रीनगर के लाल मंडी में है, वहाँ पर विलो क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड मोबाइल सॉइल टेस्टिंग जो है उसके हवाले से एक गाड़ी रवाना की गई है, और इसका आज डायरेक्टर साहब ने खुद ही यहाँ पर इफ्ताह किया और इसे रवाना किया गया उन इलाकों की तरफ जहाँ पर विलो वुड की काश्त हो रही है। और इस लिहाज से उन इलाकों में देखा जा रहा है कि वहाँ विलो प्रोडक्शन कैसे हो जाए, क्योंकि ये जो विलो है ये दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में जाता है और उसके साथ साथ इसके बैट भी बनाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ इस पैदावार को कैसे फ़रोग मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे हासिल किया जाए, क्वालिटेटिव पैदावार कैसे हासिल किया जाए, उसके लिए सॉइल टेस्टिंग जो है वो की जा रही है, और इस हवाले से जो टीमें हैं वो रवाना उन्हीं इलाकों में की जा रही है। हमारी एक मल्टीनेशनल कंपनी जिन्होंने अपना बिजनेस कश्मीर में पिछले साल से शुरू किया है, विलो वुड, इनके आदाद व शुमार के मुताबिक कि हम 51 मुल्कों में पिछले चंद सालों से काम कर रहे हैं। इन्होंने आज जो मिनी मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब, एक छोटी गाड़ी जो थी वो तो नाज़रीन, था आज का स्पेशल रिपोर्ट। उसी के साथ ही अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।